सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। कार्य और प्रवेश 7। मानव को आज तक का समय लग गया है ये समझ पाने में कि उसे केवल आध्यात्मिक जीवन की आपूर्ति और परमेश्वर को जानने के अनुभव का ही अभाव नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसके स्वभाव में परिवर्तन। मनुष्य की अपनी जाति के इतिहास और प्राचीन संस्कृति के बारे में पूरी अज्ञानता का ये परिणाम हुआ है कि वो परमेश्वर के कार्य के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखता। सभी लोगों को उम्मीद है कि मनुष्य अपने दिल के भीतर गहराई में परमेश्वर से जुड़ा हो सकता है, लेकिन चूंकि मनुष्य की देह अत्यधिक भ्रष्ट है और जड़ तथा कुंठित दोनों है, इसलिए ये उसे परमेश्वर का कुछ भी ज्ञान नहीं होने का कारण बना है। आज मनुष्यों के बीच आने का परमेश्वर का प्रयोजन और कुछ नहीं, बल्कि उनके विचारों और भावनाओं और साथ ही उनके दिलों में लाखों वर्षों से मौजूद परमेश्वर की छवि को भी बदलना है। वो इस अवसर का इस्तेमाल मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए करेगा, अर्थात वो मनुष्यों के ज्ञान के माध्यम से परमेश्वर को जानने के उनके तरीके और अपने प्रति उनका दृष्टिकोण बदल देगा, ताकि उन्हें परमेश्वर को जानने के लिए एक विजयी नई शुरुआत करने में सक्षम बना सके और इस प्रकार मनुष्य की आत्मा का नवीकरण और रूपांतरण हासिल कर सके। निपटना और अनुशासन साधन हैं, जबकि विजय और नवीकरण लक्ष्य हैं। मनुष्य ने एक अस्पष्ट परमेश्वर के बारे में जो अंधविश्वासी विचार बना रखे हैं, उन्हें दूर करना हमेशा से परमेश्वर का इरादा रहा है और हाल ही में ये उसके लिए एक तात्कालिक आवश्यकता का मुद्दा भी बन गया है। काश सभी लोग इस स्थिति पर विस्तार से विचार करें। जिस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है उसे बदलो, ताकि परमेश्वर का ये अत्यावश्यक इरादा जल्दी फलित हो सके और पृथ्वी पर परमेश्वर के काम का अंतिम चरण पूरी तरह से संपन्न हो सके। परमेश्वर को वो वफादारी दो जिसे देना तुम लोगों का कर्तव्य है, और अंतिम बार परमेश्वर के दिल को सुकून दे दो। काश भाइयों और बहनों में से कोई इस जिम्मेदारी से जी ना चुराए या बेमन से काम ना करे। परमेश्वर ने इस बार निमंत्रण के उत्तर में और मनुष्य की स्थिति की स्पष्ट प्रतिक्रिया के तौर पर देह धारण किया है, अर्थात वो मनुष्य को वो चीज प्रदान करने आया है
जिसकी उसे जरूरत है। संक्षेप में, वो हर व्यक्ति को, चाहे उसका सामर्थ्य या लालन पालन कैसा भी हो, परमेश्वर के वचन को देखने और उसके माध्यम से परमेश्वर के अस्तित्व और उसकी अभिव्यक्ति को देखने तथा परमेश्वर द्वारा उसे पूर्ण बनाए जाने को स्वीकार करने में सक्षम बना देगा। और ऐसा करके वो मनुष्य के विचारों और धारणाओं को बदल देगा, जिससे कि परमेश्वर का मूल चेहरा मनुष्य के दिल की गहराई में दृढ़ता से बद्धमूल हो जाए। ये पृथ्वी पर परमेश्वर की एकमात्र इच्छा है। मनुष्य की जन्मजात प्रकृति चाहे कितनी ही महान हो, या मनुष्य का सार चाहे कितना भी तुच्छ हो, या अतीत में मनुष्य का व्यवहार चाहे वास्तव में कैसा भी रहा हो, परमेश्वर इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। वो मनुष्य के लिए केवल ये उम्मीद करता है कि उसके अंतरतम में परमेश्वर की जो छवि मौजूद है, वो पूरी तरह से नई हो जाए और वो मानव जाति के सार को जान सके, जिससे मनुष्य का वैचारिक दृष्टिकोण रूपांतरित हो सके और वो परमेश्वर के लिए गहराई से लालायित हो सके तथा उसके प्रति एक शाश्वत लगाव रख सके। यही एक मांग है जो परमेश्वर मनुष्य से करता है। कई हजार वर्षों की प्राचीन संस्कृति और इतिहास के ज्ञान ने मनुष्य की सोच और धारणाओं तथा उसके मानसिक दृष्टिकोण को इतना कसकर बंद कर दिया है कि वे अभेद्य और जैविक दृष्टि से नष्ट न होने योग्य बन गए हैं। लोग नरक के 18वें घेरे में रहते हैं, मानो उन्हें परमेश्वर द्वारा काल कोठरियों में निर्वासित कर दिया गया हो, जहां उन्हें प्रकाश कभी दिखाई नहीं दे सकता। सामंती सोच ने लोगों का इस तरह उत्पीड़न किया है कि वे मुश्किल से सांस ले पाते हैं और उनका दम घुट रहा है। उनमें प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी ताकत नहीं है। वे बस सहते हैं और चुपचाप सहते हैं। कभी किसी ने धार्मिकता और न्याय के लिए संघर्ष करने या खड़े होने का साहस नहीं किया। लोग बस दिन ब दिन और साल दर साल सामंती नीति शास्त्र के प्रहारों और दुर्व्यवहारों तले जानवर से भी बदतर जीवन जीते हैं। उन्होंने कभी मानव जगत में खुशी पाने के लिए परमेश्वर की तलाश करने के बारे में नहीं सोचा। ऐसा लगता है मानो लोगों को पीट पीट कर इस हद तक तोड़ डाला गया है कि वे पतझड़ में गिरे पत्तों की तरह हो गए हैं, मुरझाए हुए, सूखे और पीले भूरे रंग के। लोग लंबे समय से अपनी याददाश्त खो चुके हैं।
वे असहाय से उस नरक में रहते हैं जिसका नाम है मानव जगत, अंत के दिन आने का इंतजार करते हुए, ताकि वे इस नरक के साथ ही नष्ट हो जाएं। मानो वो अंत का दिन जिसके लिए वे लालायित रहते हैं, वो दिन हो जब मनुष्य आरामदायक शांति का आनंद लेगा। सामंती नैतिकता ने मनुष्य का जीवन अधोलोक में पहुंचा दिया है, जिससे उसकी प्रतिरोध करने की शक्ति और भी कम हो गई है। सभी प्रकार के उत्पीड़न मनुष्य को निरंतर अधोलोक में धकेल रहे हैं, जिससे वो अधोलोक में और अधिक गहरा गिर गया है और परमेश्वर से अधिकाधिक दूर होता गया है, यहाँ तक कि आज परमेश्वर उसके लिए पूर्णतः अजनबी बन गया है, और जब वे मिलते हैं तो वो उससे जल्दी से कतरा जाता है। मनुष्य उस पर ध्यान नहीं देता और उसे एक तरफ अकेला खड़ा छोड़ देता है, जैसे कि वो उसे जानता ही ना हो या उसने उसे पहले कभी देखा ही ना हो। फिर भी परमेश्वर अपना अदम्य रोष उस पर प्रकट न करते हुए मानव जीवन की लंबी यात्रा के दौरान लगातार मनुष्य की प्रतीक्षा करता रहा है, और इस दौरान बिना एक भी शब्द बोले केवल मनुष्य के पश्चाताप करने और नए सिरे से शुरुआत करने की मौन प्रतीक्षा करता रहा है। मनुष्य के साथ मानव जगत की पीड़ाएं साझा करने के लिए परमेश्वर बहुत पहले मानव जगत में आया था। मनुष्य के साथ गुजारे इन तमाम वर्षों में किसी ने भी उसके अस्तित्व की खोज नहीं की। परमेश्वर स्वयं द्वारा लाया गया कार्य पूरा करते हुए मानव जगत की दुर्दशा का कष्ट चुपचाप सहन करता रहा है। ऐसे कष्टों से गुजरते हुए जिनका अनुभव मनुष्य ने कभी नहीं किया, वो पिता परमेश्वर की इच्छा और मानव जाति की जरूरतों की खातिर कष्ट सहना जारी रखता है। पिता परमेश्वर की इच्छा की खातिर और मानव जाति की जरूरतों की खातिर भी मनुष्य की उपस्थिति में उसने चुपचाप उसका इंतजार किया है, और मनुष्य की उपस्थिति में उसने खुद को नम्र किया है। प्राचीन संस्कृति के ज्ञान ने मनुष्य को चुपके से परमेश्वर की उपस्थिति से चुरा लिया है और उसे शैतानों के राजा और उसकी संतानों को सौंप दिया है। 4 पुस्तकों और 5 क्लासिक्स ने मनुष्य की सोच और धारणाओं को विद्रोह के एक अन्य युग में पहुंचा दिया है, जिससे वो उन पुस्तकों और क्लासिक्स के संकलनकर्ताओं की पहले से भी ज्यादा ठकुर सुहाती करने लगा है, और परिणाम स्वरूप परमेश्वर के बारे में उसकी धारणाएं और ज्यादा खराब हो गई हैं। शैतानों के राजा ने
बिना मनुष्य के जाने ही उसके हृदय से निर्दयता पूर्वक परमेश्वर को बाहर निकाल दिया और फिर विजयी उल्लास के साथ खुद उस पर कब्जा जमा लिया। तब से मनुष्य एक कुरूप और दुष्ट आत्मा तथा शैतानों के राजा के चेहरे के अधीन हो गया। उसके सीने में परमेश्वर के प्रति घृणा भर गई और शैतानों के राजा की द्रोहपूर्ण दुर्भावना दिन ब दिन तब तक मनुष्य के भीतर फैलती गई जब तक कि वो पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो गया। उसे अब जरा भी स्वतंत्रता नहीं थी और उसके पास शैतानों के राजा के चंगुल से छूटने का कोई उपाय नहीं था। उसके पास वहीं के वहीं बंदी बनने, आत्मसमर्पण करने और उसकी उपस्थिति में उसकी अधीनता में घुटने टेक देने के सिवा कोई चारा नहीं था। बहुत पहले जब मनुष्य का हृदय और आत्मा अभी शैशवावस्था में ही थे, शैतानों के राजा ने उनमें नास्तिकता के फोड़े का बीज बो दिया था और उसे इस तरह की भ्रांतियां सिखा दी जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पढ़ो, 4 आधुनिकीकरणों को समझो और दुनिया में परमेश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। यही नहीं, वो हर अवसर पर चिल्लाता है, आओ हम एक सुंदर मातृभूमि का निर्माण करने के लिए अपने मेहनती श्रमिकों पर भरोसा करें और बचपन से ही हर व्यक्ति को अपने देश की सेवा करने के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। मनुष्य को अनजाने में इसके सामने लाया गया था और इसने बेझिझक सारा श्रेय हथिया लिया। कभी भी इसे शर्म का बोध महसूस नहीं हुआ, न ही कभी शर्मिंदगी की कोई भावना रखी। इतना ही नहीं, इसने निर्लज्जतापूर्वक परमेश्वर के लोगों को पकड़ लिया और उन्हें अपने घर में खींच लिया, जहां वो मेज पर एक चूहे की तरह उछलता रहा और मनुष्यों से परमेश्वर के रूप में अपनी आराधना करवाई। कैसा आतताई है, वो चीख चीख कर ऐसी शर्मनाक और घिनौनी बातें कहता है। दुनिया में परमेश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। हवा प्राकृतिक नियमों के कारण होने वाले रूपांतरणों से आती है। बारिश तब होती है जब पानी भाप बनकर ठंडे तापमानों से मिलता है और बूंदों के रूप में संघनित होकर पृथ्वी पर गिरता है। भूकंप भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण पृथ्वी की सतह का हिलना है। सूखा सूरज की सतह पर नाभिक विक्षोभ के कारण हवा के शुष्क हो जाने से पड़ता है। ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। इस सब में परमेश्वर का क्या काम है? ऐसे लोग भी हैं जो निम्नलिखित जैसे बयान भी देते हैं। ऐसे बयान जिन्हें स्वर नहीं दिया जाना चाहिए,
मनुष्य प्राचीन काल में वानरों से विकसित हुआ था और आज की दुनिया लगभग एक युग पहले शुरू हुए आदिम समाजों के अनुक्रमण से विकसित हुई है। किसी देश का उत्थान या पतन पूरी तरह से उसके लोगों के हाथों में है। पृष्ठभूमि में ये लोगों को उसे दीवार पर लटकाकर या मेज पर रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करने और भेंट चढ़ाने के लिए बाध्य करता है। जिस समय वो चिल्लाता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, उसी समय वो खुद को परमेश्वर के रूप में स्थापित भी करता है और परमेश्वर के स्थान पर खड़ा होकर तथा शैतानों के राजा की भूमिका ग्रहण कर अविलंबित अशिष्टता के साथ परमेश्वर को धरती की सीमाओं से बाहर धकेल देता है। कितनी बेहुदा बात है! ये आदमी को उससे गहरी घृणा करने के लिए बाध्य कर देता है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर और वो कट्टर दुश्मन हैं और दोनों सह अस्तित्व में नहीं रह सकते। वो व्यवस्था की पहुंच से बाहर आजाद घूमता है और परमेश्वर को दूर भगाने की योजना बनाता है। ऐसा है ये शैतानों का राजा। इसके अस्तित्व को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? ये तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक परमेश्वर के काम में घालमेल नहीं कर देता और उसे पूरा खंडहर नहीं बना देता। मानो वो कड़वे अंत तक परमेश्वर का विरोध करना चाहता हो, जब तक कि या तो मछली ना मर जाए या जाल ना टूट जाए। वो जानबूझकर खुद को परमेश्वर के खिलाफ खड़ा कर लेता है और नजदीक धंसता जाता है। इसका घिनौना चेहरा बहुत पहले से पूरी तरह से बेनकाब हो गया है, जो अब आहत और क्षत विक्षत है और एक खेदजनक स्थिति में है। फिर भी वो परमेश्वर से नफरत करने से बाज नहीं आएगा। मानो परमेश्वर को एक कौर में निगल कर ही वो अपने दिल में बसी घृणा से मुक्ति पा सकेगा। परमेश्वर के इस शत्रु को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? केवल इसके उन्मूलन और पूर्ण विनाश से ही हमारे जीवन की इच्छा फलित होगी। इसे उच्छृंखल रूप से कैसे दौड़ते फिरने दिया जा सकता है? ये मनुष्य को इस सीमा तक भ्रष्ट कर चुका है कि मनुष्य स्वर्ग के सूर्य को नहीं जानता और वो अचेत और भावना शून्य हो गया है। मनुष्य ने सामान्य मानवीय विवेक खो दिया है। इसे नष्ट और भस्म करने के लिए क्यों नहीं हम अपनी पूरी हस्ती का बलिदान कर देते, ताकि भविष्य की सारी चिंताएं दूर कर सकें और परमेश्वर के कार्य को जल्दी से अभूतपूर्व भव्यता तक पहुंचने दें। बदमाशों का ये गिरोह
मनुष्यों की दुनिया में आ गया है और यहां उथल पुथल मचा दी है। वे सभी मनुष्यों को एक खड़ी चट्टान के कगार पर ले आए हैं और गुप्त रूप से उन्हें वहां से धकेल कर टुकड़े टुकड़े करने की योजना बना रहे हैं, ताकि फिर वे उनके शवों को निगल सकें। वे व्यर्थ ही परमेश्वर की योजना को खंडित करने और उसके साथ जुआ खेलकर पासे की एक ही चाल में सब कुछ दांव पर लगाने की आशा करते हैं। ये किसी भी तरह से आसान नहीं है। अंततः शैतानों के राजा के लिए सलीब तैयार कर दिया गया है, जो सबसे घृणित अपराधों का दोषी है। परमेश्वर का सलीब से संबंध नहीं है। वो पहले ही उसे शैतान के लिए बगल में उछाल चुका है। परमेश्वर अब से बहुत पहले ही विजयी होकर उभर चुका है और अब मानव जाति के पापों पर दुख महसूस नहीं करता, लेकिन वो समस्त मानव जाति के लिए उद्धार लाएगा। ऊपर से नीचे तक और शुरू से अंत तक शैतान परमेश्वर के कार्य को बाधित कर रहा है और उसके विरोध में काम कर रहा है। प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, मूल्यवान प्राचीन संस्कृति के ज्ञान, ताओवाद और कन्फ्यूशीवाद की शिक्षाओं और कन्फ्यूशियन क्लासिक्स और सामंती संस्कारों की इस सारी चर्चा ने मनुष्य को नरक में पहुंचा दिया है। उन्नत आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ अत्यधिक विकसित उद्योग, कृषि और व्यवसाय कहीं नजर नहीं आते। इसके बजाय ये सिर्फ प्राचीन काल के वानरों द्वारा प्रचारित सामंती संस्कारों पर जोर देता है, ताकि परमेश्वर के कार्य को जानबूझकर बाधित कर सके, उसका विरोध कर सके और उसे नष्ट कर सके। न केवल इसने आज तक मनुष्य को सताना जारी रखा है, बल्कि वो उसे पूरे का पूरा निगल भी जाना चाहता है। सामंतवाद की नैतिक और आचार विचार विषयक शिक्षाओं के प्रसारण और प्राचीन संस्कृति के ज्ञान की विरासत ने लंबे समय से मनुष्य को संक्रमित किया है और उन्हें छोटे बड़े शैतानों में बदल दिया है। कुछ ही लोग हैं जो खुशी से परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और कुछ ही लोग हैं जो उसके आगमन का उल्लासपूर्वक स्वागत करते हैं। समस्त मानव जाति का चेहरा हत्या के इरादे से भर गया है और हर जगह हत्यारी सांस हवा में व्याप्त है। वे परमेश्वर को इस भूमि से निष्कासित करना चाहते हैं। हाथों में चाकू और तलवारें लिए वे परमेश्वर का विनाश करने के लिए खुद को युद्ध के विन्यास में व्यवस्थित करते हैं।
शैतान की इस सारी भूमि पर जहां मनुष्य को लगातार सिखाया जाता है कि कहीं कोई परमेश्वर नहीं है, मूर्तियां फैली हुई हैं और ऊपर हवा जलते हुए कागज और धूप की वमनकारी गंध से तर है, इतनी घनी कि दम घुटता है। ये उस कीचड़ की बदबू की तरह है जो जहरीले सर्प के कुल बुलाते समय ऊपर उठती है, जिससे व्यक्ति उल्टी किए बिना नहीं रह सकता। इसके अलावा वहां अस्पष्ट रूप से दुष्ट दानवों के मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनी जा सकती है, जो दूर नरक से आती हुई प्रतीत होती है, जिसे सुनकर आदमी कांपे बिना नहीं रह सकता। इस देश में हर जगह इंद्रधनुष के सभी रंगों वाली मूर्तियां रखी हैं, जिन्होंने इस देश को कामुक आनंद की दुनिया में बदल दिया है और शैतानों का राजा दुष्टता पूर्वक हंसता रहता है, मानो उसका नीचतापूर्ण षड्यंत्र सफल हो गया हो। इस बीच मनुष्य पूरी तरह से बेखबर रहता है और उसे ये भी पता नहीं कि शैतान ने उसे पहले ही इस हद तक भ्रष्ट कर दिया है कि वो बेसुध हो गया है और उसने हार कर अपना सिर लटका दिया है। वो चाहता है कि एक ही झपट्टे में परमेश्वर से संबंधित सब कुछ साफ कर दे और एक बार फिर उसे अपवित्र कर उसका हनन कर दे। वो उसके कार्य को टुकड़े टुकड़े करने और उसे बाधित करने का इरादा रखता है। वो कैसे परमेश्वर को समान दर्जा दे सकता है? कैसे वो पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच अपने काम में परमेश्वर का हस्तक्षेप बर्दाश्त कर सकता है? कैसे वो परमेश्वर को उसके घिनौने चेहरे को उजागर करने दे सकता है? वो कैसे परमेश्वर को अपने काम को अव्यवस्थित करने की अनुमति दे सकता है? क्रोध के साथ भभकता ये शैतान कैसे परमेश्वर को पृथ्वी पर अपने शाही दरबार पर नियंत्रण करने दे सकता है? कैसे वो स्वेच्छा से परमेश्वर के श्रेष्ठतर सामर्थ्य के आगे झुक सकता है? इसके कुत्सित चेहरे की असलियत उजागर की जा चुकी है, इसलिए किसी को पता नहीं है कि वो हंसे या रोए, और ये बताना वास्तव में कठिन है। क्या यही इसका सार नहीं है? अपनी कुरूप आत्मा के बावजूद वो ये मानता है कि वो अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। ये अपराध के साथियों का गिरोह वे भोग में लिप्त होने के लिए मनुष्यों के देश में उतरते हैं और हंगामा करते हैं और चीजों को इतना आलोड़ित करते हैं कि दुनिया एक चंचल और अस्थिर जगह बन जाती है और मनुष्य का दिल घबराहट और बेचैनी से भर जाता है। और उन्होंने मनुष्य के साथ
इतना खिलवाड़ किया है कि उसका रूप उस क्षेत्र के एक अमानवीय जानवर जैसा अत्यंत कुरूप हो गया है, जिससे मूल पवित्र मनुष्य का उसका पिछला निशान खो गया है। इतना ही नहीं, वे धरती पर संप्रभु सत्ता ग्रहण करना चाहते हैं। वे परमेश्वर के कार्य को इतना बाधित करते हैं कि वो मुश्किल से बहुत धीरे आगे बढ़ पाता है, और वे मनुष्य को इतना कसकर बंद कर देते हैं जैसे कि तांबे और इस्पात की दीवारें हों। इतने सारे गंभीर पाप करने और इतनी आपदाओं का कारण बनने के बाद भी क्या वे ताड़ना के अलावा किसी अन्य चीज की उम्मीद कर रहे हैं? राक्षस और बुरी आत्माएं काफी समय से पृथ्वी पर अंधाधुंध विचरण कर रही हैं, और उन्होंने परमेश्वर की इच्छा और कष्ट साध्य प्रयास दोनों को इतना कसकर बंद कर दिया है कि वे अभेद्य बन गए हैं। सचमुच ये एक घातक पाप है। परमेश्वर कैसे चिंतित महसूस न करता? परमेश्वर कैसे क्रोधित महसूस न करता? उन्होंने परमेश्वर के कार्य में गंभीर बाधा पहुंचाई है और उसका घोर विरोध किया है। कितने विद्रोही हैं वे! यहां तक कि वे छोटे बड़े राक्षस शेर की खाल पहने गीदड़ों जैसा व्यवहार करते हैं और बुराई की धारा में बहते हैं, और जब चलते हैं तब गड़बड़ी पैदा करते हैं। सच को जानने के बावजूद उसका विरोध करते हैं। ये विद्रोह के बेटे, ये ऐसा है मानो अब जबकि नरक का राजा राजसी सिंहासन पर चढ़ गया है, तो वे दंभी और बेपरवाह हो गए हैं और अन्य सभी की अवमानना करने लगे हैं। उनमें से कितने सत्य की खोज करते हैं और धार्मिकता का पालन करते हैं। वे सभी जानवर हैं जो सूअरों और कुत्तों से बेहतर नहीं हैं। वे गोबर के एक ढेर के बीच में बदबूदार मक्खियों के एक समूह के ऊपर दंभपूर्ण आत्मबधाई में अपने सिर हिलाते हैं और हर तरह का उपद्रव भड़काते हैं। उनका मानना है कि नरक का उनका राजा सबसे बड़ा राजा है, और इतना भी नहीं जानते कि वे खुद बदबूदार मक्खियों से ज्यादा कुछ नहीं हैं, और फिर भी वे अपने माता पिता रूपी सूअरों और कुत्तों की ताकत का लाभ उठाकर परमेश्वर के अस्तित्व को बदनाम करते हैं। तुच्छ मक्खियों जैसे वे मानते हैं कि उनके माता पिता दांतों वाली व्हेल की तरह विशाल हैं। वे इतना भी नहीं जानते कि वे जब खुद बहुत छोटे हैं तो उनके माता पिता उनसे लाखों गुना बड़े गंदे सूअर और कुत्ते हैं। अपनी नीचता से अनजान वे अंधाधुंध दौड़ने के लिए
उन सूअरों और कुत्तों द्वारा छोड़ी गई सड़न की बदबू पर भरोसा करते हैं और शर्मिंदगी से बेखबर वे व्यर्थ ही भविष्य की पीढ़ियों को पैदा करने के बारे में सोचते हैं। अपनी पीठ पर हरे पंख लगाए वे खुद से भरे हैं और हर जगह अपनी सुंदरता और आकर्षण की डींग हाँकते हैं, जबकि वे चुपके से अपने शरीर की मलिनताओं को मनुष्य पर फेंक देते हैं। इतना ही नहीं, वे स्वयं से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, मानो वे अपनी मलिनताएं छिपाने के लिए इंद्रधनुष के रंगों वाले एक जोड़ी पंखों का इस्तेमाल कर सकते हों और इस तरह वे सच्चे परमेश्वर के अस्तित्व पर अपना कहर बरपाते हैं। मनुष्य को कैसे पता चलेगा कि मक्खी के पंख कितने भी खूबसूरत और आकर्षक हों? खुद मक्खी एक बहुत छोटे प्राणी से बढ़कर कुछ नहीं है, जिसका पेट गंदगी से भरा हुआ और शरीर रोगाणुओं से ढका हुआ है। अपने माता पिता रूपी सूअर और कुत्तों के बल पर वे देश भर में हैवानियत में निरंकुश होकर अंधाधुंध दौड़ते हैं। ये उस तरीके को संदर्भित करता है जिससे परमेश्वर को सताने वाले धार्मिक अधिकारी सच्चे परमेश्वर और सत्य से विद्रोह करने के लिए राष्ट्र की सरकार से मिले मजबूत समर्थन पर भरोसा करते हैं। ऐसा लगता है मानो यहूदी फरीसियों के भूत परमेश्वर के साथ बड़े लाल अजगर के देश में अपने पुराने घोंसले में लौट आए हों। उन्होंने हजारों साल पहले का अपना काम पकड़ते हुए उत्पीड़न का दूसरा दौर शुरू कर दिया है। पतितों के इस समूह का अंततः पृथ्वी पर नष्ट हो जाना निश्चित है। ऐसा प्रतीत होता है कि कई सहस्त्राब्दियों के बाद अशुद्ध आत्माएं और भी चालाक और धूर्त हो गई हैं। वे गुप्त रूप से लगातार परमेश्वर के काम को क्षीण करने के तरीकों के बारे में सोच रही हैं। प्रचुर छल कपट के साथ वे अपनी मातृभूमि में कई हजार साल पहले की त्रासदी की पुनरावृत्ति करना चाहती हैं और परमेश्वर को लगभग रोने के बिंदु तक ले आती हैं। वो उन्हें नष्ट करने के लिए तीसरे स्वर्ग में लौट जाने से खुद को मुश्किल से रोक पाता है। परमेश्वर से प्रेम करने के लिए मनुष्य को उसकी इच्छा, उसकी खुशी और उसके दुख को जानना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो किस चीज से घृणा करता है। ऐसा करने से मनुष्य के प्रवेश में और तेजी आएगी। मनुष्य का प्रवेश जितना तेज होगा, उतनी ही शीघ्र परमेश्वर की इच्छा पूर्ण होगी और उतनी ही स्पष्टता से मनुष्य शैतानों के राजा का स्वभाव
जान पाएगा और उतना ही वो परमेश्वर के नजदीक आएगा, ताकि उसकी इच्छा फलित हो सके।